देश की शोषित, पीड़ित, वंचित जनता के लिए 2027 बेहद महत्वपूर्ण होने जा रहा है। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के परिनिर्वाण दिवस पर जिस तरह से बहुजन समाज पार्टी के प्रदेश भर में आयोजित कार्यक्रमों में भारी संख्या में भीड़ उमड़ी, उसने साफ संकेत दे दिया है कि उत्तर प्रदेश का ये जो दलित, पिछड़ा और अल्पसंख्यक समाज है, ये पूरी तरह से सत्ता में बदलाव के लिए तैयार हो गया है। कल नोएडा में विशाल भीड़ जुटी। नोएडा में जो भीड़ आई, ये 9 अक्टूबर की लखनऊ रैली के बाद एक विशाल आयोजन था। खास बात इसकी ये है कि इसमें बहुजन समाज पार्टी की नेता, उसकी राष्ट्रीय अध्यक्ष बहन मायावती ने भाग नहीं लिया था, लेकिन भीड़ जुटी, उत्साह उतना ही था। पश्चिमी उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड से लाखों की संख्या में लोग नोएडा पहुंचे। ये जो भीड़ है, ये क्या इशारा करती है? क्या 2027 में मायावती फिर से मुख्यमंत्री बनेंगी? क्या ये जो देश भर में संविधान को कमजोर करने की कोशिश चल रही है, उस पर तगड़ी चोट करने की तैयारी है? नमस्कार, मैं हूं उदय यादव। हिंदी वार्ता में आपका स्वागत है। दोस्तों, जब जब देश में कमजोर वर्ग मजबूत इरादे के साथ उठ खड़ा होता है, तब तब सत्ता में बदलाव होता है। और बाबा साहब ने अपने संविधान में इस बात की पूरी व्यवस्था की कि समाज का कमजोर वर्ग, वंचित वर्ग सत्ता और समाज की सुविधाओं से पूरी तरह से दूर रह रहा व्यक्ति लाभान्वित हो, मजबूत हो और आगे बढ़कर देश को मजबूत बनाने में, देश की तरक्की में महत्वपूर्ण भूमिका निभाए। आज़ादी के बाद संविधान में पूरी व्यवस्था के बावजूद उसको वे अधिकार नहीं मिले। प्रभुत्व वर्ग के लोग ये इनके इन प्रकार अपनी चतुराई से सत्ता पर कब्जा किए रहे, और अगर दलित का, पिछड़े समाज का कोई व्यक्ति सत्ता तक पहुंच भी गया तो प्रशासन में बैठे इस प्रभुत्व वर्ग के लोगों ने लाभ उन लोगों तक नहीं पहुंचने दिया जिनके लिए वे प्रयास किए जा रहे हैं। आज फिर से इस बात की ज़रूरत है कि दलित, पिछड़े और कमज़ोर वर्ग के लोग एकजुट हों और पूरी ताकत के साथ 2027 में सत्ता बदलें। नोएडा में जो बाबा साहब के परिनिर्वाण दिवस पर आयोजन होना था, पहले उसमें बहन मायावती को भाग लेना था। इसके लिए पूरी तैयारी थी, लेकिन अंतिम दिनों में उन्होंने विनम्रता के साथ वहां जाने से इनकार कर दिया, अपना कार्यक्रम रद्द कर दिया। और इसकी वजह बताई कि उनके जाने से जो भीड़ जुटती है, उसको सुरक्षा व्यवस्था के चलते परेशानी उठानी पड़ती है। और ये सच भी है। सत्ताएं जो भी हो, सत्ता में जो बैठा होता है, वो उतनी सुरक्षा मुहैया नहीं कराते जितनी ज़रूरत होती है। लेकिन ये एक रणनीति भी थी। आप सोचेंगे ये रणनीति कैसे? ये मायावती की एक रणनीति भी थी कि उन्हें आकाश आनंद को बड़े नेता के रूप में प्रोजेक्ट करना है, उस वर्ग के नेता के रूप में प्रोजेक्ट करना है जिसकी लड़ाई बहुजन समाज पार्टी लड़ती रही है। और प्रोजेक्ट करने के लिए ऐसे ही अवसर महत्वपूर्ण होते हैं जब लाखों की संख्या में लोग जुटते हैं और उनकी बात सुनते हैं। ऐसा हुआ भी। नोएडा में जो भीड़ जुटी, वो पश्चिम उत्तर प्रदेश के सभी जिलों से, उत्तराखंड से और आसपास के जिलों से भी वहाँ लाखों लोग पहुँचे थे। सभी कोऑर्डिनेटर, जिला अध्यक्ष, और उन्होंने इसके लिए बहुत मेहनत की थी। मेहनत रंग लाई, भारी संख्या में लोग पहुँचे। और जब आकाश आनंद की एंट्री हुई तो भीड़ का उत्साह देखते ही बनता था। भीड़ में जो जोश था वो अपने नेता को देखने का, उसके साथ अपना फ़ोटो खिंचाने का
और उसकी बातें सुनने का। इस उत्साह ने कुछ असहज स्थिति आकाश आनंद के सामने भी पेश की, जिसका नतीजा ये हुआ कि उन्हें कार्यक्रम कुछ जल्दी ही समाप्त करना पड़ा। लेकिन भीड़ का उत्साह ये बता रहा था कि वहाँ जो भी पहुँचा वो इस इरादे के साथ पहुँचा कि अब पूरी तैयारी है 2027 में मायावती को फिर से सत्ता में लाना है। इसी तरह की भीड़ लखनऊ में भी थी। लखनऊ में जो ये सत्ता का केंद्र है, हजरतगंज और गोमती नगर, अंबेडकर स्मारक, उसके इर्द गिर्द सभी सड़कें नीले झंडों और नीले झंडे बालों से भरी हुई थी। लोगों का उत्साह चरम पर था। लोग प्रदेश भर से, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के लोग जहां नोएडा पहुंचे थे, पूर्वांचल के और मध्य उत्तर प्रदेश के लोग लखनऊ में एकजुट हुए थे। ये उत्साह यहाँ भी था। इतना ही नहीं, उत्तर प्रदेश से बाहर भी बहुजन समाज पार्टी ने कई जगह आयोजन किए, मुंबई में और मध्य प्रदेश में भी। मध्य प्रदेश में रामजी गौतम ने एक विशाल सभा को संबोधित किया। दोस्तों, 2027 का चुनाव भारतीय जनता पार्टी के लिए, समाजवादी पार्टी के लिए और बहुजन समाज पार्टी के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। समाजवादी पार्टी पीडीए के जरिए दलितों, पिछड़ों और अल्पसंख्यकों को एकजुट करने में लगी हुई है। समाजवादी पार्टी ने उत्तर प्रदेश के हर जिले में बाबा साहब का परिनिर्वाण दिवस बड़े उत्साह के साथ मनाया। भारतीय जनता पार्टी ने लखनऊ में एक आयोजन किया जिसको मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने संबोधित किया। कांग्रेस ने भी बाबा साहब को याद किया। कांग्रेस वो पार्टी है जिसने बाबा साहब को पहला कानून मंत्री तो बनाया, लेकिन उनके द्वारा दी गई सुविधाओं को पूरी तरह से दलित और वंचित समाज तक पहुंचने नहीं दिया गया। अब वे अपनी गलती को सुधारने में जुटे हैं। वे लगातार ये कहते हैं कि सत्ता में आए तो कमजोरों को आगे लाएंगे, उन्हीं को सत्ता सौंपेंगे। लेकिन ये बात तो हर व्यक्ति कहता है जब वो सत्ता में नहीं होता, और सत्ता में पहुंचने के बाद उसका रवैया क्या होता है, ये कांग्रेस का रवैया और भारतीय जनता पार्टी का रवैया लोगों ने देखा। महू में, मध्य प्रदेश के महू में जहां बाबा साहब का जन्म हुआ था, वहां भी एक आयोजन हुआ। उस आयोजन में लोगों ने इस बात को दोहराया। मेरा मतलब ये है कि 2027 के लिए बहुजन समाज पार्टी ने जो कमर कसी है, जो अपने कार्यकर्ताओं को संदेश दिया है, उस संदेश से जो ऊर्जा मिली है कार्यकर्ता को, वो उस ऊर्जा के साथ जुट गया है। बहुजन समाज पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष विश्वनाथ पाल कहते हैं कि 2027 में हर हाल में बहन जी को मुख्यमंत्री बनाना है। इसके लिए वे ओबीसी को एकजुट करने में जुटे हुए हैं। इससे पहले अल्पसंख्यकों के लिए पार्टी में लाने की पूरी कोशिशें शुरू हो गई हैं। हर जिले में भाईचारा कमेटी गठित हो गई हैं, मंडल स्तर पर मुस्लिम कमेटियां गठित हो गई हैं और उनमें प्रयास तेज हो गए हैं कि उन्हें पार्टी के साथ कैसे जोड़ा जाए, क्योंकि पिछले कुछ चुनाव से मुसलमान समाजवादी पार्टी के साथ जा रहा है। बराबर प्रयास हो रहे हैं, कई बार बहन जी ने कहा भी है, लेकिन मुस्लिम जो पहले एक बड़ा हिस्सा था बहुजन समाज पार्टी का, वो अभी इधर नहीं आ रहा। तो उसको जोड़ने के लिए कोशिशें तेज़ कर दी गई हैं। बड़े नेता अपने छोटे कार्यकर्ताओं के यहाँ, नेताओं के यहाँ लगातार जा रहे हैं, छोटी छोटी मीटिंग ली जा रही हैं। इसी तरह से ओबीसी के लिए भी इस तरह की मीटिंग और बैठकें शुरू हो गई हैं। ये जो बैठकें हैं, ये अपना प्रभाव दिखाना शुरू कर दिए हैं। समाजवादी पार्टी के और कांग्रेस के कई नेता अपने अपने दलों को छोड़कर बहुजन समाज पार्टी में शामिल हो गए हैं। आए दिन आप ऐसी खबरें देख रहे हैं। ये निश्चित है कि अगर ये प्रयास इसी तेवर के साथ, इसी तैयारी के साथ बहुजन समाज पार्टी का कार्यकर्ता करता रहा, तो कोई ताज्जुब नहीं कि 2027 में फिर से मायावती सत्ता में होंगी। दोस्तों, ये था हमारा विश्लेषण। आपको कैसा लगा ज़रूर बताइएगा।
और मिलते हैं जल्द नए वीडियो के साथ, नई बात के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।